वेलकम टू ई बायोलॉजी क्लासेस। बेटा अब हम स्टडी करते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, आई एम अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो बेटा नॉइज पोल्यूशन जो है वो अभी अभी बताया हमने 1987 में इंक्लूड किया गया, इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन। ठीक है, इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो इस एयर पोल्यूशन में होता क्या है? ठीक है, अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड इज देयर। अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड या अनप्लीजेंट साउंड, ये वर्ड भी मिल सकता है आपको, ये सेंटेंस भी मिल सकता है बुक में। अनप्लीजेंट साउंड इन एयर इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। लेकिन बेटा इसकी भी ना कुछ लिमिट वो होती हैं, कंडीशंस होती हैं। कोई भी एयर के अंदर जो साउंड है वो कितनी होनी चाहिए, तभी उसको हम जो है ना नॉइज पोल्यूशन कहेंगे और कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कॉज क्या है, क्या क्या फैक्टर हैं, कारण है। बेटा छोटे छोटे पॉइंट आपको पता भी है। लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम्स लाइक डीजे, जनरली बहुत फैशन चला हुआ है डीजे का। ठीक है, लाउड स्पीकर्स, हाई लेवल में टीवी चलाते हैं बहुत ही हाई लेवल से। ठीक है, जो ये सभी चीजें यूज की जाती हैं, यूज्ड एज एंटरटेनमेंट के लिए इन सभी टूल्स को यूज करते हैं, और इनकी अगर साउंड ज्यादा होती है तो उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब बेटा एक्चुअली साउंड ये कितनी है, ये 80 डेसिबल से अबव अगर साउंड होती है, अबव 80 डेसिबल, ठीक है, डी छोटा बी बड़ा, ध्यान रहे बेटा ये यूनिट है 80 डेसिबल। ठीक है, डी छोटा बी बड़ा, मेक इट अंडरलाइन, 80 डेसिबल है, डी छोटा और बी बड़ा डेसिबल। ठीक है ना, ये ध्यान दे, ये यूनिट है 80 डेसिबल है। इससे अगर ज्यादा साउंड आती है तो वो किस में कंसिडर होती है, नॉइज पोल्यूशन में। ऐसे ही जो जेट प्लेन्स होते हैं, जो जेट प्लेन होते हैं, ठीक है, जो रॉकेट्स होते हैं एंड रॉकेट्स, ये कितनी जो है ना नॉइज करते हैं, कितनी इसकी साउंड होती है, ये रिलीज करते हैं, रिलीज अबाउट 150 डेसिबल ऑफ साउंड, 150 साउंड डेसिबल से भी ज्यादा, और इससे और मोर 150 और उससे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी किस में कंसिडर हुआ, नॉइज पोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल नॉइज, ठीक है, ये भी किस में है, नॉइज पोल्यूशन में। सोशल फंक्शंस, यहां पर भी बहुत सारी जो है ना नॉइज होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन, ध्यान रहे इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा हाई लेवल से जो है ना साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्रैकर्स, दिवाली पर जो पटाखे चलाते हैं वो सारे के हैं क्रैकर्स, तो वो भी क्या है, कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब हम देखते बेटा व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स इस नॉइज पोल्यूशन के क्या है ह्यूमन पर।
साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। अगर कंटिन्यू आप लोग हाई साउंड में रहते हैं, नॉइज पोल्यूशन में रहते हैं, तो आपकी बॉडी पर क्या क्या डिसऑर्डर्स और हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे इस नॉइज पोल्यूशन से, ये हम अभी स्टडी करेंगे। तो बेटा एक तो क्या होता है, अगर कंटिन्यू आप इससे एक्सपोज रहते हैं हाई साउंड से, तो स्लीपलेसनेस, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी। अगर आप कंटिन्यू 2-3 घंटे तक डीजे पर डांस करते हैं, उसके बाद में आपको जो है नींद अच्छे से नहीं आएगी। उसके बाद में स्ट्रेस, ठीक है, कंटिन्यू अगर इससे एक्सपोज रहते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस होगी। और डीजे के पास या फिर यूं कहें कि हाई साउंड वाले एरिया में अगर हम रहते हैं तो जनरली अपना जो रेट ऑफ हार्ट बीट है और हाइपरटेंशन है वो इंक्रीज रहता है। ठीक है, जनरली क्या रहता है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ हार्ट बीट एंड हाइपरटेंशन। हार्ट बीट और हाइपरटेंशन क्या रहेगा, इंक्रीज्ड। और कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और क्या होता है कि अगर हाई साउंड से हम एक्सपोज रहते हैं तो हमारे जनरली बोलते हैं कान का पर्दा भी फट सकता है। ठीक है, हम यहां बोलेंगे हमारा ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है, मे डैमेज द ईयर ड्रम। ठीक है, हमारे ईयर ड्रम को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा फिर, इंपेयरमेंट इन द हियरिंग। ठीक है, इंपेयर्ड हियरिंग, इट मीन्स गड़बड़, हियरिंग का मतलब सुनना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, क्या आएगी बेटा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी, नोजिया रहेगा जनरली, ठीक है, नोजिया। और इमोशनल डिस्टर्बेंस विल बी देयर, इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स यहां अराइज होंगी। अब हमारे पास पॉइंट आता है भाई, जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज जो नॉइज होती हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, बाय यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। साउंड को ऑब्जॉर्ब करने वाले कुछ मटेरियल्स हम वहां यूज करें। ठीक है, और मफलिंग नॉइस और बाय मफलिंग, इस प्रोसेस से कुछ अमाउंट में हम जो नॉइज पोल्यूशन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्या कर सकते हैं हम, डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन, हॉर्न फ्री जोन। जैसे कि एग्जांपल बेटा आप देखिए, किसी हॉस्पिटल के पास से आप गुजरते हैं तो एक रेड बोर्ड से एक येलो बोर्ड से उसके ऊपर लिखा होता है, एक हॉर्न बना करके उसको क्रॉस कर देते हैं, दैट इज द हॉर्न फ्री जोन। स्कूल के पास से जाते हैं तो एक हॉर्न बना करके उसको क्रॉस करते हैं, दैट इज द हॉर्न फ्री जोन। ये कहां, अराउंड हॉस्पिटल, अराउंड हॉस्पिटल और स्कूल्स, हॉस्पिटल और स्कूल्स के पास में ये हॉर्न फ्री जोन हम डिलिमिट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पॉल्यूशन नहीं होगा। और क्या किया जाता है, कुछ स्ट्रिंजेंट लॉ, सख्त स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाते हैं, बना रखे हैं लॉज। ठीक है, सख्त कानून बना रखा है। ठीक है, ये लॉ क्या करता है, परमिशन देता है। ठीक है, परमिसिबल साउंड को परमिशन देता है। जैसे कि डीजे है और रात को 11 बजे के बाद बजाना बंद है। ठीक है, और क्रैकर्स, लाउड स्पीकर है, उनका लेवल रिड्यूस करना, टू रिड्यूस द वॉल्यूम
ऑफ क्रैकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, उसका लेवल जो है रिड्यूस करना। यूं नहीं कि कोई बहुत जोर जोर से जो है ना ट्रैक्टर डीजे के ऊपर जो है ना बजा कर लेकर जा रहा है मार्केट में से, नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रिंजेंट रूल है और लॉ है, पुलिसमैन आप लोगों को पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक लाउड स्पीकर के लिए एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइमिंग इज गिवन, पर्टिकुलर टाइमिंग इज गिवन, ठीक है, फॉर किसके लिए, लाउड स्पीकर्स के लिए, फॉर लाउड स्पीकर्स आफ्टर विच कैन नॉट बी प्लेड, आफ्टर विच कैन नॉट बी प्लेड, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी आज की क्लास, नॉइज पोल्यूशन। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों को आज हमने ये पढ़ाया है, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू बेटा।